दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में भी हमने ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दी और अगर मेरे इन निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के प्राइसेस को अगर आपने मेरी पिछली वीडियो के साथ एनालाइज किया है तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले होंगे। बाकी 12 जनवरी के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती है इन्हीं स्टॉक्स के अंदर, एक बार उसको डिस्कस करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, देखिए कल की क्लोजिंग से इसने नीचे ओपनिंग दी तो इसलिए बाइंग की पॉसिबिलिटी तो थी नहीं। जैसे मैं अपनी वीडियो में कहता हूं कि आप ऊपर खुले तो ही बाइंग कीजिएगा, तो बिल्कुल इसमें आपको नीचे ओपन हुए तो बाइंग की पॉसिबिलिटी नहीं मिली या ट्रेड नहीं देखने को मिला। लेकिन हमने वहां से एक अच्छा बाउंस दिखाया ऊपर की तरफ और हमने तकरीबन 100 पॉइंट्स ऊपर तक गए ओपनिंग से और वहां से एक सेलिंग प्रेशर फिर दिखा और जो कल के सेशन का हाई था हमने वहां क्लोजिंग दिया, कल का मतलब फ्राइडे का। तो अभी भी मैं बाइंग में इसमें इंटैक्ट हूं। जो मैंने बाइंग के लिए कहा है कि आप इसको बाइंग करके चल सकते हैं जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये स्टॉक है। तो 5520 का स्टॉप लॉस होगा। इस स्टॉप लॉस के साथ अगर हम पॉजिटिव बाई ओपन होंगे तो आप बिल्कुल बाइंग करिए। शॉर्ट सोचेंगे जब क्लोजिंग बेसिस पे हमें 5400 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, तब तक हम इस स्टॉक के अंदर पॉजिटिव हैं। आईओसी में मैं पॉजिटिव था और आज देखिए इंट्राडे में काफी नीचे तक गया ये, लेकिन 93.50 को इसने होल्ड किया और फिर तकरीबन जहां ओपन हुआ से स्लाइट सा नीचे क्लोज हुआ। लेकिन अगर ओपनिंग से आप देखेंगे हमने ओपन किया 96.40 के आसपास और हाई लगाया 96.85। वहां से नीचे गए हम 60-70 पैसे और फिर अल्टीमेटली वहीं क्लोज हो गए। तो इंट्राडे के अंदर कोई ऐसी बड़ी मूवमेंट इसको आज के सेशन में तो देखने को मिली नहीं, लेकिन जब तक ये 94 को होल्ड कर रहा है तब तक हम इसके अंदर पॉजिटिव हैं। तो 94 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं। बाइंग स्ट्रेटजी आपको पता है कि ऊपर ओपन हो और कंटिन्यूस आधा घंटा कम से कम ऊपर ट्रेड होता रहे। शॉर्ट बिल्कुल मत सोचिएगा, शॉर्ट के लिए प्राइसेस काफी नीचे के हैं। जब प्राइस क्लोजिंग बेसिस पे 92 ब्रेक करेगा उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें शॉर्ट साइड लेनी है या नहीं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पॉजिटिव हैं हम इसमें अभी भी। जब तक स्टॉक 130 को होल्ड कर रहा है तब तक हमें कोई नेगेटिव हमारे थॉट्स मन में आने नहीं चाहिए और बुलिश क्रॉसओवर है। आरएसआई में भी एक गुंजाइश बची हुई है, तो इसलिए आप पॉजिटिव रहें इसके अंदर, नेगेटिव साइड पर मत सोचिए। टाटा मोटर ने आज देखिए क्या कैंडल जनरेट की है, 12-13% का एक हायर साइड की क्लोजिंग। और मैंने 202 तक के टारगेट बोले थे, लेकिन 202 के पर मैंने ये भी कहा था कि आप 202 के आसपास जाए तो वहां कॉल के साथ शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, कॉल बाय करके। मैं कभी भी नेगेटिव पोजीशन नहीं कहता, लेकिन कल की वीडियो को भी अगर आप देखेंगे मेरे, तो मैंने आपको कहा था कि ये जो पैटर्न क्रिएट होता है हायर से लोअर साइड की क्लोजिंग, ये एक कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से एक नेगेटिव साइड की क्लोजिंग है, इंडिकेशन देता है। लेकिन मैंने बिल्कुल बेरिश नहीं था, मैंने कहा था कि कल के दिन में ये वाला प्राइस था कि 190 के नीचे जब प्राइस जाएगा तो हम शॉर्ट बनाएंगे। लेकिन मैंने बाइंग के लिए मैंने अवॉइड किया था और वहां से देखिए 2 दिन की कैंडल फॉर्मेशन देखिए बिल्कुल लोअर साइड पे थी। लेकिन ये आज अनएक्सपेक्टेड मूव हो सकता है कि कोई खास न्यूज़ हो, उसी वजह से 12-14% का रिएक्शन दिखा है। और बाइंग की मैंने बिल्कुल मना किया था, लेकिन ऊपर खुले जहां खुले वहां से वन साइडेड बाइंग देखी और हायर साइड पर क्लोजिंग दी। ठीक है,
मैंने मना किया था बाइंग करने के लिए, और लेकिन मैंने शॉर्ट के लिए भी मना किया था, शॉर्ट हमने, हमारे प्राइसेस नीचे के थे। तो अब इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी बनती है, देखिए अगर कहें तो ये हम जो 20 के हाइज, 2020 के हाइज हायर साइड पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और यहां से आपको कैसी मूव लेनी चाहिए, मेरे हिसाब से एक टारगेट बनता है 238 का। 238 के प्राइस के लिए बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको अपने हिसाब से लेना होगा, क्योंकि ऐसी बड़ी मूव में जो नीचे का स्टॉप लॉस बनता है वो तो बहुत नीचे बनता है 197 के, लेकिन 223 से 197 एक बहुत नीचे का स्टॉप लॉस है। तो अपने हिसाब से 3 या 4% से ज़्यादा का स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। चलिए फिर भी आप 5% भी मान लें तो 10-11 रुपए का एक स्टॉप लॉस बनता है, आप उस स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में रह सकते हैं। यूपीएल, यूपीएल ने एक बड़ी मूव दिखाने के बाद थोड़ी सी गिरावट दिखाई है, लेकिन अभी हम बेरिश नहीं है। स्टॉप लॉस लेके 490 का आप बाइंग में रह सकते हैं। पॉजिटिव साइड पे हाँ, आरएसआई थोड़ी सी ओवर बॉट जोन में आ गई थी, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट हुई है उसी वजह से, लेकिन 490 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं, लेकिन स्टॉक पॉजिटिव साइड ओपन हो और कंटिन्यूस आधा घंटा उस प्राइस को ब्रेक ना करे। हीरो मोटोकॉप ने देखी है 3170 के ऊपर क्लोजिंग, जिस क्लोजिंग की मैं उम्मीद कर रहा था वो क्लोजिंग हमें आज के दिन में मिली, और ऊपर देखे इंट्राडे में कहाँ हाई लगाए, 3225 के आसपास के हाई, और 3350 तक के मैंने टारगेट्स आपको बताए हुए हैं कि वहां तक के लिए ये स्टॉक एक बार मूव कर सकता है, तो बिल्कुल पॉजिटिव साइड पे बने रह सकते हैं 3170 के स्टॉप लॉस के साथ। अच्छी मूव मेरे ख्याल से यहां से 150 पॉइंट्स की एक मूव ऊपर की तरफ बनती दिखती है, बाकी यू नेवर नो, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो क्रॉसओवर है, देखिए बुलिश क्रॉसओवर, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप यहां से एक अच्छी मूव की तैयारी कर सकते हैं, बाइंग में रहिए। टाइटन, टाइटन एक बहुत क्रूशियल स्पोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 1550 के नीचे क्लोज हो जाता है तो इसमें शॉर्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, तब ये स्टॉक 20 से 25 रुपए तकरीबन 1525 के टारगेट के लिए एक शॉर्ट किया जा सकता है। लेकिन किसी कारण से अगर ये ब्लू लाइन ब्रेक होती है, जिसका प्राइस बनता है कल के हिसाब से 1510 के आसपास का, अगर ये ब्रेक होकर क्लोज हो जाता है तो हमें इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाके सपोर्ट दिखेगी। अगर कहें तो मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, आप ये देखिए, तो उस केस में जो प्राइस बनेगा वो आप ये मानिए 1480 के आसपास का। तो कल के लिए ओपनिंग का वेट कीजिए, एक बार हमें दिखे डाउन साइड पे खुलता है और 1550 को ब्रेक करके कंटिन्यूस नीचे ट्रेड होता रहता है आधा घंटा, तो आप शॉर्ट बना सकते हैं 1525 और उसके बाद 1510 के टारगेट के लिए। टीसीएस के रिजल्ट्स थे और एक हायर साइड पर ओपन हुआ और वहां से जो क्लोजिंग मिली तकरीबन 40-50 पॉइंट नीचे की, लेकिन अच्छी क्लोजिंग आई है। ये ग्रीन कैंडल ही मान के चलिए, क्योंकि जहां खुला वहां से नीचे क्लोज हुआ, इसलिए आपको रेड फॉर्मेशन दिख रही है इस कैंडल की, जबकि ये बुलिश साइड के ऊपर मतलब कैंडल जनरेट हुई है। कल की हमारी क्लोजिंग ये थी 3118, आज की क्लोजिंग 3166 की है, तो हमें 50 पॉइंट्स की मूव मिली है। लेकिन क्या हमें बाइंग में रहना चाहिए? बिल्कुल पॉजिटिव स्ट्रेंथ है इसके अंदर, अभी बेरिश की कहीं गुंजाइश बनती नहीं है, तो आप एक छोटा स्टॉप लॉस ले लीजिए 3125 का। इस स्टॉप लॉस के साथ पॉजिटिव ओपन होते हैं तो बाइंग में रहिए। शॉर्ट बहुत नीचे के प्राइसेस पे होनी चाहिए, इसमें जब 3020 के प्राइसेस ब्रेक होंगे तो शॉर्ट की पोजीशन हम ले सकते हैं, उससे पहले कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। मारुति ने देखिए 2 दिन के अंदर कैंडल, मैंने जब यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था मैंने आपको क्या कहा था कि एक बड़ी मूव की तैयारी कर रहा है ये भी स्टॉक, और हीरो मोटोकॉर्प के बारे में मैंने बोला था। दोनों स्टॉक ने मूवमेंट दिखाई है, लेकिन इसकी स्टॉक की मूवमेंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ी आई है कल के दिन में भी और आज के दिन के भी। आप देखिए मेरे इसके टारगेट 79,000 से 8,000 तक के थे, लेकिन
मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा इसने रिएक्शन दिखाया और 8300 तक के टारगेट भी इसने अचीव किए हैं। तो आप रिजल्ट सेशन भी है और कंपनीज के रिजल्ट्स भी आने शुरू होंगे, तो हो सकता है कि हम इसमें एक मूव 8400 टू 8500 तक की एक बार देखें। तो उसके लिए हमें स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा बड़ा लेना होगा। 8000 के आसपास का अगर स्टॉप लॉस लेंगे, क्योंकि 200 to 300 पॉइंट स्टॉक के लिए कुछ नहीं है, तो 8000 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं। 8500 के टारगेट अचीव होते दिखते हैं। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया में मैंने पिछली अपनी तमाम वीडियोस में बोला था कि ये जो 3-4 मूविंग एवरेजेस है, अगर इसको क्रॉस करके ये स्टॉक ऊपर ट्रेड होने लगे और एक हमें क्लोजिंग दे दे, तो आप इस स्टॉक के अंदर 200 टू 250 पॉइंट्स की एक रैली देख सकते हैं, इमीडिएट वाली रैली, और उसकी पॉसिबिलिटी कंफर्म होती दिख रही है। देखिए हैमर क्रिएट हुआ है कल के दिन के लिए। ये 20 दिन की मूविंग एवरेज जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 3630, इसको अगर ये प्राइस क्रॉस करके ट्रेड होना शुरू होता है तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग इस स्टॉक में दिख सकती है, और इस स्टॉक में इतनी बड़ी कैंडल फॉर्मेशन हो सकती है कि आपको 3700 और 3750 के प्राइसेस हो सकता है एक ही कैंडल में आपको नजर आ जाए। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।